नमस्कार, मैं श्रेया शर्मा और आप देख रहे हैं डे टू डे न्यूज भारत। हम आपसे वादा करते हैं कि पूरी निष्पक्षता के साथ पत्रकारिता करेंगे और हमारा कोई भी पत्रकार फील्ड में किसी से किसी भी प्रकार का उपहार या विज्ञापन स्वीकार नहीं करेगा, ना ही किसी को ब्लैकमेल करेगा। हम दबे कुचले लोगों की आवाज बनते आए हैं और आगे भी बनेंगे। साथ ही हम ऐसी कोई खबर नहीं दिखाएंगे जिससे हमारी भोली भाली जनता मूर्ख बने या उन्हें किसी भी प्रकार का कोई धोखा मिले। हम लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को और अधिक मजबूत करने की पूरी कोशिश में लगे हुए हैं। अब बात करते हैं खबर की, जो इस वक्त की बड़ी और अहम खबर भोपाल से सामने आ रही है। आपको बता दें कि भोपाल के ईरानी डेरे का कुख्यात सरगना आबिद अली उर्फ जो है राजू ईरानी आखिरकार पुलिस के शिकंजे में आ ही गया है। 7 राज्यों की पुलिस जिसे पिछले 4 वर्षों से लगातार तलाश कर रही थी, वे शातिर अपराधी गुजरात के सूरत में छिपा बैठा था। खुद को रहमान डकैत बताकर वे लोगों में जो है खौफ कायम कर रहा था और इसी पहचान की आड़ में दोबारा किसी बड़ी आपराधिक वारदात को अंजाम देने की फिराक में था। आपको बता दें कि शुक्रवार को सूरत के लाल गेट इलाके में संदिग्ध गतिविधियों की सूचना मिलने पर सूरत क्राइम ब्रांच ने घेराबंदी कर उसे दबोच लिया है। पूछताछ में उसकी असली पहचान सामने आई है, जिसके बाद शनिवार को उसे भोपाल पुलिस के हवाले कर दिया गया है। इस गिरफ्तारी को पुलिस एक बड़ी कामयाबी मान रही है, क्योंकि राजू ईरानी पिछले 4 सालों से मध्य प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल समेत 7 से अधिक राज्यों में वांटेड था। वहीं पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक उस पर जो है ठगी, लूट, डकैती की साजिश और धोखाधड़ी के दर्जनों मामले दर्ज है। पिछले महीने भोपाल के निशानपुरा इलाके की अमन कॉलोनी स्थित ईरानी डेरे पर पुलिस ने दबिश दी थी। इस दौरान जो है हालात बिगड़ गए और पत्थरबाजी की आड़ लेकर जो है राजू मौके से फरार हो गया। इसके बाद वे सीधे सूरत पहुंचा और वहां अपने जो है साडू भाई के घर में छिपकर उसने वे वहां रहने लगा। और साथ ही आपको बता दें कि पुलिस को उसकी तलाश में कई अहम सुराग भी मिले हैं, लेकिन हर बार की तरह वे अपनी पहचान बदलकर बच निकलता रहा। करीब 2 दशक से अपराध की दुनिया में सक्रिय राजू ईरानी ठगी और लूट का पुराना खिलाड़ी है। उसका तरीका बेहद शातिर रहा है। वे कभी खुद को किसी केंद्रीय एजेंसी का अधिकारी बताता है तो कभी पुलिस अफसर बनकर व्यापारियों और आम लोगों को डराता धमकाता था। वर्दी, फर्जी पहचान पत्र दिखाकर वे लोगों को झांसे में लाता है और साथ ही आपको बता दें कि वारदात को अंजाम देकर वे फरार भी हो जाता है। हर गिरफ्तारी के बाद फर्जी दस्तावेजों के जरिए पहचान बदल लेना उसकी सबसे बड़ी खासियत रही है। अब पुलिस उसके सभी पुराने नामों, फर्जी पहचान और अलग अलग राज्यों में दर्ज मामलों की गहन जांच कर रही है, ताकि उसके पूरे अंतर्राज्यीय गिरोह का जो है पर्दाफाश किया जा सके। पुलिस के मुताबिक वर्ष 2020 में भोपाल क्राइम ब्रांच ने उसे डकैती की योजना बनाते हुए जो है गिरफ्तार भी किया था। आपको बता दें कि कुछ समय जेल में रहने के बाद जैसे ही वे बाहर आया, उसने फिर से आपराधिक गतिविधियां शुरू कर दी। इस बार वे सीधे जो है सामने आने की बजाय भूमिगत रहकर अपने गिरोह के सदस्यों के जरिए ठगी और लूट की वारदातें करवाने लगा है। और साथ ही आपको बता दें कि कई राज्यों की पुलिस टीमें उसे पकड़ने भोपाल तक पहुंची है, लेकिन हर बार वे चकमा देकर फरार हो जाता था। उसकी नेटवर्किंग इतनी मजबूत थी कि उसे जो है हर कार्रवाई की भनक पहले ही लग जाती थी। राजू ईरानी का गिरोह बेहद चालाक और योजनाबद्ध तरीके से वारदातों को अंजाम देता था। कभी वे व्यापारियों को चेकिंग या हालिया लूट का डर दिखाकर उनसे पैसे ऐंठता था, तो कभी बैंक और भीड़-भाड़ वाले इलाकों में केमिकल का इस्तेमाल कर लोगों का ध्यान भटकाता था। इसी दौरान उसके साथी जो है जेब कतरी और ठगी की घटनाओं को अंजाम देते थे। कई मामलों में गिरोह के सदस्य ज्योतिषी या साधु का भेष धरकर भी घरों में घुसते और पूजा पाठ या दोष निवारण के बहाने सोना और नकदी साफ कर देते थे। हाईवे और सुनसान सड़कों पर नकली पुलिस बैरिकेड लगाकर जो है वाहनों को रोकना और लूटपाट करना भी इसी गिरोह का तरीका रहा है। वहीं सूरत क्राइम ब्रांच के डीसीपी राजेश रोजिया के अनुसार जो है राजू ईरानी ने हाल के दिनों में खुद को रहमान डकैत के नाम से पेश करना शुरू कर दिया था। इसका मकसद लोगों के बीच डर पैदा करना और अपनी आपराधिक छवि को
को और मजबूत दिखाना था। पुलिस का कहना है कि वे हाल ही में जो है रिलीज हुई बॉलीवुड फिल्म धुरंधर में दिखाए गए कुख्यात अपराधी के नाम और छवि से प्रेरित था और उसी का फायदा उठाकर अपना रुतबा जो है जमाने की कोशिश कर रहा था। फिलहाल राजू ईरानी से भोपाल और सूरत पुलिस की संयुक्त टीम जो है गहन पूछताछ कर रही है। पुलिस को उम्मीद है कि इस पूछताछ के जरिए उसके गिरोह के अन्य सदस्यों, फर्जी दस्तावेज बनाने वालों और अंतरराज्यीय नेटवर्क से जुड़े कई बड़े खुलासे हो सकते हैं। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताजा खबरें जानने के लिए देखते रहिए डे टू डे न्यूज भारत और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।